हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो 299 आपको पर मंथ देना होगा, जिसमें हम डिटेल नोट्स कुछ टॉपिक के, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के, और प्लस प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हमारा सिलेबस तो यूट्यूब में फ्री में कंप्लीट हो ही गया है और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, जिस वजह से जो मटेरियल मेरे पास तक पहुंचता है या जो मैं बनाता हूं तो उसको रीचेकिंग का टाइम नहीं मिल पाता, तो कभी कभी कोई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप रीचेक भी कर लीजिए साथ ही साथ, जिससे आपका क्रॉस चेक होने के साथ साथ आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे समस्या आती है, किसी में डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता दीजिएगा, हम उसको डबल चेक करके उसके बाद आपको बता देंगे, ठीक है। कोशिश तो करते हैं कि कोई क्वेश्चंस गलत ना हो, लेकिन कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उस वजह से आप समझ सकते हैं उस चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपना स्कोर जो भी आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। पहला है आपका, विच एंजाइम हैज़ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति के दौरान किस एंजाइम में प्रूफ रीडिंग गतिविधि होती है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, प्राइमेज या फिर हेलिकेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हैज़ 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच एक्ट्स एज अ प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म टू रिमूव मिसमैच बेस। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में 3 से 5 जो एक्सोन्यूक्लियस गतिविधि होती है, जो गलत तरीके से जुड़े बेस को हटाने के लिए प्रूफ रीडिंग का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट बाय। स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस या फिर टेस्ट क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल राउंड येलो जब क्रॉस कराए जाते हैं रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो शोज हाउ टू डिफरेंट जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट इनटू गैमेट्स। द्विसंकर संकरण जैसे गोल पीला और झुर्रीदार हरा दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में आ जाते हैं, ठीक है, युग्मकों में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रॉसिंग ओवर होता है? लेप्टोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन या फिर डाइकाइनेसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैकेटिन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग पैकेटिन मेडिएटिंग द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। पैकेटिन चरण के दौरान रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच खंडों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंडीशन वियर एन ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। वह स्थिति जिसमें किसी जीव में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता, मोनोसोमी, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता या फिर नलीसोमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पॉलीप्लॉइडी में गुणसूत्र के 3 या अधिक पूर्ण सेट मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेल्स इन द जाइलम आर डेड एट मैच्योरिटी। जाइलम में कौन सी कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत होती है? पैरेन्काइमा, वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एलिमेंट्स लूज दियर प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी टू एफिशिएंटली कंडक्ट वाटर। ट्रैकिड्स और वेसल तत्व पानी के प्रभावी संचालन के लिए परिपक्व होने पर अपने प्रोटोप्लास्ट को खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोस्टोमेटा की एक विशेषता है? प्रेजेंस ऑफ जॉज, जबड़ों की उपस्थिति, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, चूसने वाला और गोलाकार मुंह, प्रेजेंस ऑफ स्केल, सल्कों की उपस्थिति, या बोनी एंडोस्केलेटन, अस्थिल अंतःकंकाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स लाइक लैम्प्री हैव सर्कुलर सक्टोरियल माउथ्स एंड लैक जॉज।
जो साइक्लोस्टोम होते हैं जैसे लैम्प्री के मुंह गोल और चूसने वाले होते हैं और उनमें जबड़े नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन यूरोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड केवल किस में मौजूद होती है? अडल्ट स्टेज, वयस्कावस्था, लार्वल टेल, लार्वा की पूंछ, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में, या नॉट प्रेजेंट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लार्वल टेल। ठीक है, द नोटोकॉर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लार्वल टेल इन यूरोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स एंड डिसअपियर्स इन द अडल्ट। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ तक सीमित होती है और वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द जेड डीएनए फॉर्म ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डीएनए के जेड डीएनए प्रारूप की विशेषता क्या है? राइट हैंडेड हेलिक्स, दाहिने हाथ वाला हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, बाएं हाथ वाला हेलिक्स, सर्कुलर डीएनए, गोलाकार डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एकल फंसे हुए डीएनए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, अनलाइक द स्टैंडर्ड बी डीएनए, राइट हैंडेड जेड डीएनए हैज अ जिग जॉग लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। मानक बी डीएनए दाहिने हाथ के विपरीत, जेड डीएनए में एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग बाएं हाथ वाली पेचदार संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय विच एंजाइम। ओकाजाकी टुकड़ों को किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज, या फिर हेलिकेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज एक्ट एज मॉलिक्यूलर ग्लू टू सील द निक्स बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए लाइगेज लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाजाकी टुकड़ों के बीच के अंतराल को भरने के लिए आणविक गोंद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ग्लू के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द फेनोमेनन वेयर द F1 हाइब्रिड रिसेंबल बोथ पेरेंट्स इज कॉल्ड। वह घटना जिसमें F1 संकर दोनों जनकों के समान दिखता है क्या कहलाती है? कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर एपिस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, को डोमिनेंस। ठीक है, इन को डोमिनेंस एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप बोथ एलिल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली। सह प्रभाविता जैसे ए बी रक्त समूह में दोनों एलिल खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द साइट वियर क्रॉसिंग ओवर अकर्स इज कॉल्ड। वह स्थान जहां क्रॉसिंग ओवर होता है क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर, काइजमेटा, सिनेप्टोमेनिमल कॉम्प्लेक्स, या फिर क्रोमेडिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइजमेटा। ठीक है, काइजमेटा आर द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइजमेटा एक्स आकार की संरचना है जो क्रॉसिंग ओवर के भौतिक स्थल पर प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट्स फ्रॉम। ऑटो पॉलीप्लॉइडी किसके कारण होती है? हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन स्पीसीज, प्रजातियों के बीच संकरण, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम, एक ही जीनोम का गुणन, क्रोमोसोमल डिलीशन, गुणसूत्रीय विलोपन, म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, एक जीन में उत्परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द क्रोमोसोम सेट्स ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में एक ही प्रजाति के गुणसूत्र सेट की संख्या में वृद्धि शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म में मुख्य जल संचालक ऊतक कौन सा है? वेसल्स, ट्रैकेट्स, सीव ट्यूब्स, या फिर फाइबर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकेट्स, वाहिनिकाएं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक ट्रू वेसल्स एंड रिलाई प्राइमरली ऑन ट्रैकेट्स फॉर वाटर कंडक्शन। जिम्नोस्पर्म में वास्तविक वाहिकाएं नहीं होती है और वे पानी के संचालन के लिए मुख्य रूप से ट्रैकेट्स पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द स्विम ब्लेडर एयर ब्लेडर इन बोनी फिशेस एक्ट एज। अस्थिल मछलियों में स्विम ब्लेडर वायु मूत्राशय किस रूप में कार्य करता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, हाइड्रोस्टैटिक अंग उत्प्लावन के लिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन उत्सर्जन अंग, या डाइजेस्टिव ऑर्गन पाचन अंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। द स्विम ब्लेडर प्रोवाइड्स बुएंसी अलाउिंग द फिश टू मेंटेन इट्स डेप्थ विदाउट स्विमिंग। स्विम ब्लेडर उछाल प्रदान करता है जिससे मछली बिना तैरे अपनी गहराई बनाए रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ दीज इज अ मराइन साइक्लोस्टोम डेट माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर फॉर स्वैपनिंग। इनमें से कौन सी समुद्री साइक्लोस्टोम जो अंडे देने के लिए मीठे पानी में प्रवेश करता है? पेट्रोमाइजन लैम्प्री, माइग्जिन हैगफिश, सार्क, या फिर ईल।
तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोमाइजन। ठीक है, पेट्रोमाइजन इज अनएड्रमस इट मूव्स फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर टू ब्रीड एंड देन डाइज। पेट्रोमाइजन एनाड्रोमस है, यह प्रजनन के लिए समुद्र से मीठे पानी में जाता है और फिर मर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन विच डायरेक्शन। डीएनए प्रतिकरण के दौरान लीडिंग स्ट्रैंड का संश्लेषण किस दिशा में होता है? 3 to 5, 5 to 3, बोथ डायरेक्शन या फिर रैंडमली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 to 3। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 एंड सो सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन द 5 to 3 डायरेक्शन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है अ क्रॉस बिटवीन अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। एक विषम युग्मजी जीव और एक सम युग्मजी अप्रभावी जनक के बीच का संकरण क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर आउट क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अ टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शोविंग द डोमिनेंट फिनोटाइप। टेस्ट क्रॉस का उपयोग प्रभावी फेनोटाइप दिखाने वाले जीव के जीनोटाइप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑन लिंकेज। सहलग्नता पर क्रॉसिंग ओवर का क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीजेज लिंकेज, सहलग्नता को बढ़ाता है। डिक्रीजेज लिंकेज, सहलग्नता को कम करता है। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं, या रिमूव्स जीन्स, जीन को हटा देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज लिंकेज, सहलग्नता को कम करता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ब्रेक्स द लिंकेज बिटवीन जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम लीडिंग टू रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन के बीच की संलग्नता को तोड़ता है जिससे पुनर्संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कॉल्चिचिन इज केमिकल यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग बिकॉज इट्स। कॉल्चिचिन पादप प्रजनन में उपयोग किया जाने वाला रसायन है क्योंकि यह इंड्यूसेस जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी बाय इनहिबिटिंग स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल निर्माण को रोककर पॉलीप्लॉइडी प्रेरित करता है। किल्स पेस्ट, कीटों को मारता है। इन्हांसेस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी बाय इनहिबिटिंग स्पिंडल फॉर्मेशन। कॉल्चिचिन प्रिवेंट्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेटिंग ड्यूरिंग माइटोसिस लीडिंग टू सेल विद डबल क्रोमोसोम सेट। कॉल्चिचिन समसूत्री विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के गठन को रोकता है जिससे कोशिकाओं में गुणसूत्रों के सेट दुगने हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम का कौन सा घटक जिम्मेदार है? सीव ट्यूब एलिमेंट, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर या फिर वेसल एलिमेंट। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर प्राइमरली कंडक्टिंग सेल्स फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन फ्लोएम। फ्लोएम में शर्करा के स्थानांतरण के लिए चालनीय नलिका तत्व प्राथमिक संचालन कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच क्लास ऑफ फिशेस पोजेजेज अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड प्लेकॉइड स्केल्स। मछलियों के किस वर्ग में उपास्थि अंतःकंकाल और प्लेकॉइड सल्को होते हैं? ऑस्टियोकाइटस, कॉन्डिसाइटस, साइक्लोस्टोमेटा या फिर एग्नेथा। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉन्डिसाइथस। ठीक है, कॉन्डिसाइथस सार्क्स एंड रेज हैव कार्टिलेजिनस स्केलेटन एंड प्लेकॉइड स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोकॉर्डेटा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? एम्फियोक्सस, एस्किडिया, पेट्रोमाइजन या फिर माइक्सिन। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्किडिया। ठीक है, एस्किडिया सी स्क्वेट इज वेल नोन मेंबर ऑफ द सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 23 है द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल विद ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 वाली मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? 45, 46, 47 या 48। तो ये होती है आपकी 47। ठीक है, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम एड्स 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम टू द नॉर्मल डिप्लॉयड सेट 46 + 1 47। क्वेश्चन नंबर 24 है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द नाइट्रोजनस बेसेस आर लिंक्ड टू द सुगर बैकबोन बाय। डीएनए अणु में नाइट्रोजनी बेस सुगर बैकबोन से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। द नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच टू द कार्बन फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटो सुगर वाया एन एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाइट्रोजनी बेस पेंटो सुगर के एक कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलाइविंग द टॉर्सनल स्टेन सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क? प्रतिकृति कांटा के आगे मरोड़ तनाव सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? डीएनए गाइरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, प्राइमेज या फिर लाइगेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए गाइरेज। ठीक है, डीएनए गाइरेज अ टाइप ऑफ टोपोआइसोमरिज्म कट्स एंड रिजॉइंस डीएनए टू रिलीव टेंशन कॉज्ड बाय अनविंडिंग। डीएनए गाइरेज टोपोआइसोमरिज्म का एक प्रकार डीएनए को खोलते समय उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए डीएनए को काटता है और पुनः जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो इन क्लासिक मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस? तो ये तो आपको पता ही होगा, 9:3:3:1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। व्हेन टू ट्रेड्स आर स्टडीड टुगेदर द F2 जनरेशन एग्जिबिट्स 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। जब दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो F2 पीढ़ी 9:3:3:1 फेनोटाइपिक अनुपात प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एलोपॉलीप्लॉइडी इज रिजल्ट ऑफ? एलोपॉलीप्लॉइडी किसका परिणाम है? डुप्लीकेशन विद इन अ स्पीसीज, एक ही प्रजाति के भीतर दोहराव, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय क्रोमोसोम्स डबलिंग, अंतर प्रजाति संकरण और उसके बाद गुणसूत्रों का दोगुना होना, फेलियर ऑफ मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की विफलता, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम सेट गुणसूत्रों के सेट का विलोपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय क्रोमोसोम डबलिंग। ठीक है, एलोपॉलीप्लॉइडी अकर्स व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज हाइब्रिडाइज एंड देयर कंबाइंड जीनोम अंडरगोज डबलिंग। एलोपॉलीप्लॉइडी तब होती है जब दो अलग अलग प्रजातियों का संकरण होता है और उनके संयुक्त जीनोम का दोगुना हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जाइलम एंड फ्लोएम इन वस्कुलर बंडल्स आर सेपरेटेड बाय ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड? संवहनी बंडलों में जाइलम और फ्लोएम किस मेरिस्टेमेटिक ऊतक की पट्टी द्वारा अलग होते हैं? पेरिसाइकल, कैम्बियम, पित्त और कॉर्टेक्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम। ठीक है, द वस्कुलर कैम्बियम इज द लैटरल मेरिस्टेम दैट सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम। संवहनी कैम्बियम पार्श्व मेरिस्टेम है जो द्विबीज पत्रों तनों में जाइलम और फ्लोएम को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द हार्ट ऑफ टिपिकल फिश इज? एक विशिष्ट मछली का हृदय कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, ट्यूबुलर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 चैम्बर्ड। एक एट्रिकम होता है और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है आपका, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ? प्रतिगामी कायांतरण किसकी एक विशेषता है? सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा या फिर हेमिकॉर्डेटा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोकॉर्डेटा। इन यूरोकॉर्डेट्स द लार्वा इज मोर एडवांस हैज नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड देन द सेडेंट्री अडल्ट। यूरोकॉर्डेट में लार्वा वयस्क जो स्थिर होता है की तुलना में अधिक उन्नत नोटोकॉर्ड तंत्रिका रज्जु युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी जो आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।